हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो इसके हेड थे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है, यानी उम्र कैद की सज़ा। तो जानते हैं इसके बारे में। ये इस्टेब्लिश किसने किया था? जोसेफ कोनाई ने। और ऑब्जेक्टिव क्या था? इथनिक ग्रुप अकोली पीपल के ऑनर को रिस्टोर करना। तो जानते हैं ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है डीआरसी के रीजन में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडन और उसके बॉर्डर रीजन में। और इसको टेररिस्ट ऐसे डिज़ाइन भी किया गया है किसके? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और ये सेंट्रल अफ्रीका की क्यूलेस्ट यानी सबसे डेंजरस खतरनाक आर्म ग्रुप है। ये देखिए ये आर्मी, और ये देखिए ये सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है। साउथ सूडान, डीआरसी, ये बॉर्डर स्टेट पर। सो नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के, इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड किया है। आईसीएआर, इन दोनों की मीटिंग हुई है और उनको पूछा गया है कि आपका रोल क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में और रिसर्च में। तो जानते हैं आईसीएआर के बारे में। तो ये ना एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसे ना पहले बोलते थे इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1929 में, यानी देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और ये कौन से रिपोर्ट पर यानी इस्टेब्लिश हुई थी? एक आई थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए ये रॉयल कमीशन जो रिपोर्ट है ना, बहुत सारी चीज़ों पर आई थी। जैसे ये एग्रीकल्चर पर हो गया, और एक आई थी रॉयल कमीशन ऑन लेबर पर। तो जानते हैं जो अपने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहते हैं, ये रहती है प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर का। और ऑब्जेक्टिव वही कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मैनेज करना रिसर्च एंड एजुकेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा सांबर लेक। तो सांबर लेक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना यहाँ माइग्रेंट बर्ड डेड पाए गए हैं। तो देखिए माइग्रेंट बाहर से आने वाले लोग मर गए यहाँ, तो न्यूज़ में आएंगी ही। तो इसके अबाउट में है, तो ये ना लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, यानी खारे पानी की लेक है इंडिया की लार्जेस्ट। इसकी लोकेशन है राजस्थान में, और ये इसकी चारों साइड अरवली रेंज से सराउंडेड है। और इसे ना रामसर साइट का डिज़ाइन भी मिला था 1990 में। और यहाँ ना माइग्रेट बर्ड विजिट करते हैं ठंडी के समय में, जैसे फ्लेमिंगो हो गया, पेलिकन्स, सेल्डक, रिशांक्स, कॉमन स्टैंसिपर, ये सब माइग्रेंट बर्ड है जो यहाँ विजिट करते हैं। ये देखिए सांबर लेक की इमेज। सो नेक्स्ट है हमारा टार्टिग्रेड्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना रिसर्चर ने अभी पाया है कि ये हाई लेवल रेडिएशन विस्टैंड कर सकते हैं, यानी रेसिस्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। ये ना वाटर बियर्स है, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स है, और फाइलम टार्डिग्रेड से बिलोंग करते हैं। देखिए इनका हैबिटेट कहाँ रहता है? पानी में, एक्वाटिक। ये देखिए इसका इम्पोर्टेंस। तो ना ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट कर रहते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग स्पेस मिशन में। और ना ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन को भी क्लीन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इनकी इमेज, क्यूट सी इमेज। नेक्स्ट है हमारा सोहराई पेंटिंग। तो सोहराई पेंटिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना हमारे पीएम जो है, पीएम मोदी, उन्होंने अभी गिफ्ट किया है ये पेंटिंग रशिया के प्रेसिडेंट को। कब? जब अभी ब्रिक की समिट हुई थी ना कजान में, वहाँ। तो सोहराई पेंटिंग के बारे में जानते हैं। सोहराई पेंटिंग क्या है? ये मुराल आर्ट फॉर्म है। मुराल आर्ट फॉर्म क्या होता है? जो पेंटिंग कहीं भी वॉल पे बनाई जाती है, या फिर बड़े आर्ट फॉर्म उसे बोलते हैं। देखिए दो पेंटिंग होती है, एक तो मुराल और दूसरा होता है मिनिएचर। मिनिएचर यानी छोटे छोटे पेंटिंग, मुराल यानी बड़ी पेंटिंग। इसकी लोकेशन जानते हैं? ये देखिए झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यानी ये वाला पूरा रीजन समझ लीजिए। और सोहराई का मतलब क्या होता है? सोहराई यानी टू ड्राइव विथ स्टिक, यानी किसी भी स्टिक से उसे निकालना।
और इसकी थीम क्या रहती है, थीम ना प्योरली नेचुरल रहता है, जैसे यूनिवर्स, फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल और अदर। ये देखिए ये पेंटिंग, ये देखिए ये पेंटिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक बैल है, बैल का दूध पी रहा है सांप, और सांप को खा रहा है या फिर समझो उसका दूध पी रहा है। ये एक छिपकली, नाइस पेंटिंग। और ये पेंटिंग कौन बनाता है, आदिवासी वुमन ये बनाते हैं नेचुरल सब्सटेंस से, जैसे कोयला हो गया, मिट्टी हो गई, चारकोल, उनसे। और ये झारखंड में इसी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है हमारा DF-26 मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चाइना ने अभी इसका प्रोडक्शन साइट पे कुछ इमेजनरी कैप्चर किया है, सैटेलाइट इमेज कैप्चर किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। एज़ यूजुअल ये चाइनीज़ इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 2 स्टेज प्रोपेलेंट है और इसकी रेंज है 3000 से 4000 किलोमीटर। तो सिंपली ये याद रखिए आप कि ये जो है ना DF-26 मिसाइल, ये किसकी है, चाइना की है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा कोरल ट्रायंगल। सो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना अभी ना 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए रहती है। उसने हाईलाइट किया है ऑयल और गैस एक्टिविटी जो ना पानी में होती है, उनका इफेक्ट कोरल ट्रायंगल पर। तो कोरल ट्रायंगल को ना अमेजन ऑफ सी भी बोलते हैं, और इसकी लोकेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, papua न्यू गिनिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, तिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड यहाँ है। और इसका थ्रेट क्या है, थ्रेट ना अनसस्टेनेबल फिशिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब इसे थ्रेट है। और जानते हैं कोरल क्या होते हैं, कोरल ना एक एनिमल है जो कि समुंदर के फ्लोर में चिपके रहते हैं, और इसका ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, यानी ना ये हार्म भी नहीं करते और फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते। इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। देखिए कोरल ट्रायंगल और यहाँ आने वाली ये कंट्रीज़। नेक्स्ट है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी अभी ये इंडेक्स पब्लिश हुआ है और इंडिया की रैंक 100 में से 45.5 ऐसी दर्शाई गई है। तो जानते हैं ये डेवलप किसके द्वारा होते हैं, तो ये डेवलप की जाती है इंडेक्स गोल्डमैन सुनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। इतना कुछ याद मत रखिए, बस ये इंडेक्स के बारे में, और गोल्डमैन सस्टेनेबल स्कूल ऐसा कुछ डेवलप करती है। सो एम क्या है, गवर्नमेंट रिसर्चर और ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके देना कंसर्न और एनहांस करना कंजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ अ मेजर कंसर्न आज के ज़माने में और आज के दिन में। देखिए ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक क्या है, 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। फर्स्ट तो देखो वही रहती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क। नेक्स्ट है बादोईबाम बुल्मिक बर्ड सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 70% तक बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है। तो जानते हैं ये कहाँ है, इसकी लोकेशन ना असम में है, जो कि एक रिवर सिस्टम भी है यार, सुबनसिरी रिवर। ये काय की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। इसी रिवर पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ फाउंड की जाती है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये असम यानी नॉर्थ ईस्ट की है ना, तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही बन जाती है। नेक्स्ट है कित्तूर रानी चेन्नम्मा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसेंटली 200 यानी 200th इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए गए हैं। तो इस पर ही पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज़ किया है। तो जानते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में। कित्तूर रानी चेन्नम्मा ये बॉर्न हुए थे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और जब इनकी शादी हो गई राजा मल्लास राजा जो कि देसाई फैमिली की थे, तब वे वहाँ की क्वीन डिक्लेयर हो गई थी। देखिए इमेज ऑफ रानी कित्तूर चेन्नम्मा। सो जब ना इन्होंने अडॉप्ट किया था शिवलिंगप्पा एज उनके सन, जो कि सक्सेसर करेंगे उनके थ्रोन को, तो फिर ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि वो उनका सक्सेसर है। वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वही लागू करके, जैसे हमारे झांसी की रानी के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। तो फिर इन्होंने रिबेल जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।